Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. This lecture for standard 11 and today we learn chapter number 1. Its name is some basic concepts of chemistry. First of all we have to know chemistry definition. Chemistry is a study of matter. And what about matter? Matter that have a mass and occupy space. मैटर वो है कि जिसका मास होगा एंड वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी. ओके जैसे कि मोबाइल है, पेन, पेंसिल, हमारी बुक्स, उसका वेट है एंड वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. तो उसी के रिलेटेड हमें जो है वो स्टडी करना है. एंड हाँ, केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइंड होके बनता है. तो केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल. आपने पहले 8, 9, 10 में पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज़ अ आयन, एटम एंड मॉलिक्यूल, बट फिर से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है प्लस दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम. सी इट इज़ अ एटम, सिंगल सिंगल मैंने लिए हैं. एंड हाइड्रोजन का एटम एंड दूसरे हाइड्रोजन का एटम दोनों कंबाइंड हो गया, बन गया H2. तो इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल. दो एटम कंबाइंड होके बनाते हैं मॉलिक्यूल. I का एटम है, दूसरा आयोडीन का एटम है, कंबाइंड होके बना दिया I2. ओके तो ये हो गया हमारे लिए मॉलिक्यूल. ओके दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये हो गया मॉलिक्यूल के लिए. ऑक्सीजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम उसके साथ कंबाइंड होके बना रहा है H2O का मॉलिक्यूल. तो ये एटम है, एटम एटम तीनों कंबाइंड होके बना दिया मॉलिक्यूल. किसका? वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बना दिया. ओके एंड व्हाट अबाउट आयंस? NaCl. NaCl को हम डिसोसिएट करेंगे. अगर NaCl को हमने पानी के अंदर मिक्स कर दिया तो क्या होगा? यहाँ से टूट जाएगा. तो एक जो है वो Na+ बनेगा, दूसरा जो है वो Cl- बन गया. मीन्स इसके आयंस जो है वो हमें मिले. ओके जहाँ पे आयंस के ऊपर एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. टेक अनदर एग्जांपल, MgCl2. तो एक जो है Mg+2 मिला. ये Mg के ऊपर +2 जो है लिखा है ना, वो इसका चार्ज है. हम जैसे ही धीरे धीरे केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें आपको चार्ज जो है वो सबके याद रह जाएंगे. एंड Cl- मिलता है. बट हाउ मैनी Cl? इट इज़ अ 2Cl. तो ये जो है वो MgCl2 एक दोनों कंबाइंड थे एंड यहाँ पे डिसोसिएट होके दे रहे हैं आयंस. ओके क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि जैसे कि H है, H2 है, I2, Cl2, ये F2, ये सारे जो है वो हमारे लिए मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स. एंड एटम की बात करें तो क्या होगा? सोडियम एटम है, मैग्नीशियम एटम है, कैल्शियम, बेरियम एटम. ओके ये सारे जो है अकेले जो होते हैं इट इज़ कॉल्ड एटम. एंड आयंस के जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, जैसे कि Cl है बट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे क्लोरीन का आयन है. फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे फ्लोरीन का आयन है. अगर F2 है तो वो क्या होगा कि वो जो है वो एक F दूसरा F दोनों कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे. इसका रीज़न भी हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्यों होता है. बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाईली रिएक्टिव. इसीलिए ये जो है वो कभी भी जो है वो अकेले नहीं होते, कंबाइंड फॉर्म में ही होते हैं. तो जैसे Mg+2 ये वाले जो है वो क्या होंगे हमारे लिए? आयंस. ओके आई होप आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा. जाते हैं हमारे फर्स्ट पेज पे. ओके तो एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल के रिलेटेड हमने स्टडी कर ली. केमिस्ट्री इज डिवाइड इन 3 पार्ट: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स होगा, लाइक अ लंडन फोर्स, डाइपोल फोर्स एंड उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है एंड कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, उसके रिलेटेड जो है वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हमें पढ़ना है. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इट इज़ अबाउट एलिमेंट्स। तो हमारे पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ना, वो पूरा जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है हमें। सी दिस इज़ अ पीरियोडिक टेबल एंड यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट 2 ब्लू कलर की लाइन है ना, इट इज़ कॉल्ड एस ब्लॉक। ये वाला पूरा ब्लॉक है, इट इज़ कॉल्ड पी ब्लॉक। मिडल वाला जो है इट इज़ कॉल्ड डी ब्लॉक एंड लास्ट वाला जो है इट इज़ कॉल्ड एफ ब्लॉक। तो एस पी डी एफ जो ब्लॉक है वो सब हमें जो है वो पढ़ना है किसके अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर। बट ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। हर एक की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, मज़ा आएगा। दूसरी है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें ना तो एक हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों ने कंबाइंड होकर ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बना दी है। मोस्टली बच्चों को जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बट वो वैसा डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो, इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ड्रग्स, शॉप, अल्काई, salts, dye, metal, alloyed and other inorganic and organic chemicals। तो हमारे घर में जो फर्टिलाइज़र, खेतों में जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, घर में जो हम सॉप यूज़ करते हैं, हैंड वॉश यूज़ करते हैं, सॉल्ट्स, डाई, कलर, मेटल, वो सब जो है वो कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। सेकंड पॉइंट, केमिस्ट्री हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ मैनी सेविंग ड्रग्स सच एज अ सिप्लेटिन एंड टैक्सोल। इट इज़ यूज इन कैंसर थेरापी। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर थेरापी के अंदर कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, सिप्लेटिन एंड टैक्सोल। एंड एड्स के अंदर कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, इट इज़ AZT और एजिडायोथायमिडिन इसका नाम है। तो इट इज़ इफेक्टिव इन एड्स डिजीज। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कंडक्टिंग पॉलीमर। तो पॉलीमर भी एक पूरा एक टॉपिक आएगा, पूरा एक चैप्टर आएगा आपको 11th एंड 12th के अंदर। तो पूरा पॉलीमर के लिए पढ़ना है। एंड पॉलीमर जो है वो मोस्टली कहाँ पे, प्लास्टिक, PVC, टेफ्लॉन, वो जो है वो बनाने में यूज़ होता है। 4th पॉइंट, chemistry was crucial for understanding the formation of ozone hole and remain crucial to understand the environment impact to many produced material and how to render them safe। तो ओजोन लेयर जो है उसके अंदर जो है वो हॉल क्रिएट हो रहा है, तो वो जो है वो किसके लिए हो रहा है और उसके हीलिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए पूरा एक लास्ट चैप्टर है 11th के अंदर। अभी मैटर जो है वो कहाँ कहाँ पे डिवाइड होती है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, वाटर, एयर, लिविंग बींग्स, हम जो है वो भी मैटर ही है, हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ओके, एंड हमारा मास भी है। एनिमल्स ले लो, बर्ड्स, प्लांट, सब जो है, वाटर है, एयर जो है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वाटर जो है उसका भी वेट है। तो सब जो है वो क्या है, मैटर है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इट इज़ डिवाइड इन 2 पार्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हम जो है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो देखने से पता चलता है कि जैसे ही देखते, जैसे कि किसी को देखा तो कैसा, मतलब जो है वो हाइट बड़ी है या छोटी है, मोटा है या पतला है, तो उसी के रिलेटेड देखने से जो पता चलता है, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कोई भी हम मैटर ले ले, जैसे कि हमें देख के पता, हाँ ये सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, वो देख के ही पता चल जाएगा। उसी के लिए जो है वो हमें ज़्यादा डिसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर देखें तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। एंड मिक्सचर इज फर्दर डिवाइड इन 2 पार्ट, होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous mixture। एंड प्योर सब्सटेंस इज डिवाइड इन, प्योर सब्सटेंस इज डिवाइड इन 2 पार्ट, एलिमेंट and compound. Element is further divided in 3 part, metal, non-metal and metalloid। मेटल जो है वो क्या होगी, उसकी भी हमें प्रॉपर्टी पता है कि वो जो है वो कैसी होगी, लस्टर होगी, हार्ड होगी, डक्टाइल होगी। नॉन मेटल जो है वो उसकी प्रॉपर्टी उसके अपोजिट होगी। एंड मेटलॉइड क्या होगी, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हर एक को एक एक करके हम देखते हैं कि हर एक की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलो यहाँ पे मैंने जो है वो सॉलिड के ओके ये सॉलिड की फिगर है। तो पहले सॉलिड की फिगर जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एटम मॉलिक्यूल्स आए हैं, इसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे जो मैंने एटम्स अरेंज किए हैं वो कैसे है, बहुत ही क्लोजली पैक है। एंड बीच में जो है वो क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल स्पेस है। एंड कैसे टाइटली ऑक्यूपाई स्पेस है, बट यहाँ पे जो है वो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। एंड वो जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे बिकॉज के बहुत ही अच्छे से अरेंज हुए हैं इसीलिए। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो देख लेते हैं हम। द स्टडी ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसका शेप जो है वो डेफिनेट है एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट है। बुक, पेंसिल, वुड, डायमंड, ग्रेफाइट, तो वो जो है क्या है, सॉलिड है। उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। देयर पार्टिकल्स हैव स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसके पार्टिकल के बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकंड पॉइंट, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे देखो स्पेस जो बीच में है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो पार्टिकल कैन नॉट मूव, यहाँ पे पार्टिकल जो है वो बहुत ही टाइटली है, तो यहाँ पे ये जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो है बहुत ही टाइटली पैक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके उसके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा ना। सो डेट्स व्हाई इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये आप सॉलिड की फिगर देख के ही लिख सकते हो कि बिकॉज के यहाँ पे जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही टाइटली पैक है एंड बहुत ही नेग्लिजिबल स्पेस है एंड बहुत टाइट पैक होने की वजह से वो जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो है वो हाई होगा। देखते हैं लिक्विड के लिए। लिक्विड, उसकी फिगर देखो, फिगर के अंदर क्या है कि ज़्यादा टाइटली पैक नहीं है एंड बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, लो है। एंड बीच में जो है वो स्पेस भी है। स्पेस कैसी है, सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा है बट गैस से थोड़ी कम होगी। ओके, लिक्विड, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ये हमें पहले से पता है कि उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा, अगर 10 लीटर है तो 10 लीटर ही रहेगा, बट शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहेगा बिकॉज के उसको जैसे कंटेनर में हम डालेंगे तो वैसे कंटेनर का शेप जो है वो ले लेगा। फॉर एग्जांपल वाटर, बेंजीन, टोल्यूइन, अल्कोहल, वो सारे लिक्विड है। फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन their particles is less than solid but more than gas। तो यहाँ पे उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड से कम होगा बट गैस से जो है वो ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल कैन मूव। इसके पार्टिकल जो है वो बहुत इजीली मूव कर सकेंगे। सो लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। तो वो जो है वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। थर्ड पॉइंट, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। तो यहाँ पे बीच में स्पेस देखो तो सॉलिड से जो है वो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है बट गैस से जो है वो उसकी स्पेस कम होगी। फोर्थ पॉइंट, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। फिफ्थ, दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दैन सॉलिड। तो यहाँ पे सॉलिड के कंपेयर में देखें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा लेस होगा, बट गैस के कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। गैस, यहाँ पे गैस के लिए देखते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर विच नाइदर हैव डेफिनेट शेप एंड नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसका शेप भी कोई डेफिनेट नहीं है एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा, बहुत सारे गैस है, सभी के नाम आप लिख सकते हो। तो बाजू में मैंने इसकी फिगर दिखाई है। फिगर के अंदर देखिए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल बिकॉज के यहाँ पे जो हर एक मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। सो स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, वो बहुत ही ईजीली मूव कर पाएंगे। डेट्स वाई यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होगा। फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। सेकंड पॉइंट, देयर पार्टिकल मूव विथ हाई स्पीड। बहुत ही हाई स्पीड से वो अप डाउन होते रहेंगे। दे ऑल्सो हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी।
थर्ड पॉइंट, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज। हर एक एटम मॉलिक्यूल जो भी हो उसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होगी। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। तो देखो हम जो है वो डीओ स्प्रे यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ही टाइटली गैस जो है वो भरा होता है। जैसे ही हम इसको स्प्रे करते हैं तो क्या जो उसके अंदर के पार्टिकल्स जो है ना पूरे रूम में फैल जाएंगे। वाई? बिकॉज के वो जो है वो गैस है, तो गैस जो है वो पहले इतने कंटेनर में पैक था, जैसे ही उसको बाहर निकाला तो पूरा रूम जो है उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, तो उसकी टेंडेंसी ही ऐसी होती है स्प्रेड होने की। ओके, बिकॉज के उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो ज़्यादा स्पेस होती है। थर्ड पॉइंट, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। फोर्थ पॉइंट, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। These three states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. ये भी आपको पता है कि सॉलिड को हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में चला जाएगा, एंड लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस के फॉर्म में चला जाएगा। सपोज करो कि आपके पास सॉलिड फॉर्म में आइस है, तो आइस को टेम्परेचर दिया तो वो कहाँ पे वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, एंड वाटर को टेम्परेचर दिया तो वो क्या गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बिकॉज के वो जो है वो क्या बन जाएगा, वाटर जो है उसकी वेपर बन जाएगी। एंड गैस को कूल किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, एंड लिक्विड को कूल किया तो अगेन वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो इट इज़ डिवाइड इन टू पार्ट, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के उसके अंदर ओनली उसी के पार्टिकल्स हो, दूसरे कोई भी नहीं। इम्प्योर मीन्स के वो जो है वो क्या होगा, मिक्सचर होगा, तो इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हो या तो फिर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस उसमें देखते हैं, द मटेरियल हैविंग ओनली ओन सब्सटेंस, बस उसी के सब्सटेंस, दूसरे किसी के नहीं। फर्स्ट, एलिमेंट दैट आर मेड अप द ओनली वन टाइप ऑफ एटम, फॉर एग्जाम्पल लेड, गोल्ड, हाइड्रोजन, H2O2 N2। तो देखो H2 है मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ही दो एटम है। O2 है मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ही दो एटम है। ओनली प्योर सब्सटेंस के वो जो है वो एक ही होगा। तो H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2 S8। हाँ, सल्फर जो है ना उसके 8 एटम जो है वो कंबाइंड होके S8 का मॉलिक्यूल बनाता है। वो भी जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। P4 इट इज़ अ फॉस्फोरस। O3 क्या होता है, ओजोन। O2 है तो ऑक्सीजन है, O3 है तो ओजोन है, AgAu। Pt मीन्स प्लेटिनम। टिल नाउ ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट आर नोन, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट अकर नेचुरली। तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, तो 92 एलिमेंट जो है वो कैसे नेचुरली है कि जो अर्थ क्रस्ट में से बने हैं, एंड बाकी के जो रिमेन है वो कैसे मेन मेड है, मीन्स साइंटिस्ट लोगों ने जो है वो बनाए है, आर कॉल्ड सिंथेसिस एलिमेंट। एंड टाइप ऑफ एलिमेंट, अभी एलिमेंट्स जो है वो कितनी टाइप में डिवाइड होता है, 3 टाइप में, जैसे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। वो देखते हैं। मेटल जो है वो क्या है, फर्स्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेलेबल, डक्टाइल, लस्टर, दीज आर सॉलिड, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मेटल के लिए आप सोचो, एक जो आयन जो है ना उसको माइंड में रखो कि अगर मेटल की प्रॉपर्टी लिखना है ना तो आयन जो है ना उसके माइंड में रखो कि आयन जो है वो सॉलिड होता है, हार्ड भी होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी हो सकती है, वो डक्टाइल भी होता है। लस्टर, हाँ, कई जो है वो कैसे होते हैं, डल भी होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, वो हार्ड होने की वजह से क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। वो जो है उसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी वो जो है वो मेल्ट होगा, या तो ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी वो जो है वो बॉयल होगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल, दीज आर आइदर सॉलिड और गैस, वो सॉलिड भी हो सकता है या तो फिर गैस भी हो सकता है। ओनली ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म, ये नॉन मेटल है बट वो फिर भी कैसे है, लिक्विड फॉर्म में है। तो मोस्टली देखें तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में या तो फिर गैस फॉर्म में, बट ब्रोमीन ही ऐसा एक एक्सेप्शन केस है कि वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। दीज आर नॉन लस्टर,
ब्रिटल, हाँ, व्हाट यू मीन बाय ब्रिटल? ब्रिटल जो है मीन्स इजीली टूट जाने वाला। जैसे कि चौक जो है ना, वो याद रखो, बोर्ड के ऊपर जो हम चौक यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तो वो कैसा होता है? ब्रिटल होता है। हाँ, वो सॉलिड है, ओके। एंड तो बट टूटे, नीचे गिरेगा तो वो इजीली टूट जाएगा। जैसे हम ग्लास ले लेते, कांच जो है वो भी नीचे गिरेगा तो इजीली टूट जाता है। तो वो वाले सब्सटेंस जो है वो कैसे होते हैं? ब्रिटल। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चौक जो है वो उसमें से जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं कर सकते। तो दिस ऑल आर अ नॉन मेटल। सॉलिड नॉन मेटल के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है सल्फर, फास्फोरस, कार्बन एंड आयोडीन। दिस ऑल आर अ सॉलिड नॉन मेटल। एंड गैसियस नॉन मेटल जो है वो गैस फॉर्म में होंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। सी मेटलॉइड, मेटलॉइड जो है वो क्या होगा कि जिसके अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी मेटल एंड थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी। दिस एलिमेंट्स पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा, उसके लिए प्योर सब्सटेंस के लिए देखा। एंड इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ये वाला चैप्टर जो है वो आप पढ़ते रहो। आज मैंने जितना भी करवाया वो एक बार जो है वो नोटबुक में लिख लो। जितना लिखोगे ना बेटा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ओके, एक बार लिख लेना। कल जो है वो इसके आगे वाला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सर, हिट्रोजीनियस मिक्सर, सब जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। डेली जो है वो 11th की वीडियो जो है वो आती रहेगी मेरे चैनल के ऊपर। ओके, तो जितना यहाँ पे सीखते हो उतना जो है वो नोट डाउन करते रहो एंड आपका टाइम भी सेव हो, क्योंकि लेक्चर देखने के अंदर जो है वो कितनी 20-25 मिनट निकल जाती है, बट उसके रिलेटेड आपने गेन क्या किया जब लिखोगे ना, तब जो है वो नेक्स्ट बार पढ़ोगे तो हाँ इजीली याद रह जाएगा, हाँ ऐसा ऐसा मैम ने पढ़ाया था। ओके, तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।